तो हमें पढ़ना है उपसारणिक और सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब इसके हमको निकालने हैं माइनर एंड कोफैक्टर या उपसारणिक और सहखंड। मान लो ये हमारा डिटर्मिनेंट मॉड ए है, ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इसका माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये क्या है, एलिमेंट वाइज निकलता है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 का माइनर है, तो इसको लिखेंगे M11। क्यों? क्योंकि ये पहला रो है, ये पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए लिखेंगे M11। M मतलब माइनर, माइनर का फर्स्ट लेटर होता है M, तो M फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, M11 इज इक्वल्स टू, ये भी एक डिटर्मिनेंट होगा। तो फर्स्ट M11 मतलब फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। तो फर्स्ट रो मतलब हम छोड़ दें ये चीज, ये छोड़ दें और ये छोड़ दें, तो क्या बचा? बीच में बोलती रहो, अकेली हो। हाँ 5 6 8 9। अब आगे का सब तुम ही बताओगी। M12, M12 कौन सा एलिमेंट होगा? 2 के करस्पॉन्डिंग। तो 2 के करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो क्या आएगा? 4 6 7 9। 4 6 7 9, ठीक है। M13, ये 4 5 7 8। नहीं नहीं यार, रुको तो। 4 M13, हाँ ठीक है, 4 5 7 8, ठीक है। 4 5 7 8। अब M21 बताओ क्या होगा? M21 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं हम, तो ये छोड़ेंगे और फर्स्ट रो छोड़ेंगे। साफ कर दें थोड़ा सा? नो मैम सही है तो बताओ। मैम। 2 3 8 9। हाँ 2 3 8 9, ये हो गया 2 3 8 9। इसी तरह M22, M23, फिर M31, M32, M33 सब निकल जाएगा। जी मैम। तो इसको कहते हैं उपसारणिक, ठीक है। ओके, अब फिर नेक्स्ट आते हैं हम इसकी वैल्यू, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट में है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे M11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 9 जा 45 माइनस 8 6 45 जा माइनस 48 माइनस 48 3। माइनस 3। M12 की वैल्यू हो जाएगी 4 9 जा 36 माइनस 42, माइनस। ठीक है। ये कितना हो यस गया? मैम। -6। इसी तरह M13 M21 एवरीथिंग सबकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट सहखंड पर। सहखंड, तो सहखंड जैसे इसका इंग्लिश है कोफैक्टर। कोफैक्टर। वो था उपसारणिक, उसको M से डिनोट करते थे, सहखंड को A से डिनोट करते हैं, ठीक है। A11, A12, A13। इसमें क्या होता है कि वही सारणिक का ही इस्तेमाल करेंगे, बट इसमें साइन हो जाएगा। तो जैसे A, इसको थोड़ा सा, अगर हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का सहखंड निकाल रहे हैं, मान लो AIJ निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा? -1 की पावर I प्लस J MIJ, ठीक है। तो अर्थात अगर A11 निकालेंगे तो क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 M11। ये -1 की पावर I प्लस J वाला कॉन्सेप्ट मैंने जब नोट्स दिया था तो बताया था
कोई भी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट खोलते हैं तो उसका साइन इसी से डिफाइन होता है। अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो जैसे मान लो ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें दो तरीके से हम साइन इसका लिखते हैं। एक तरीका है कि प्लस से स्टार्ट करो, तो ये फर्स्ट वाले का साइन प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और दूसरा तरीका ये क्या होता है कि हमको एट रैंडम, हमें मान लो कि नहीं जो है एकदम स्टार्ट से नहीं, हम डायरेक्ट किसी एक एलिमेंट का निकालना चाह रहे हैं कि इसका साइन क्या होगा। मान लो हम सारा जो है मिटा दे रहे हैं, एट रैंडम हम बोल रहे हैं कि A22 का साइन चाहिए, तो A22 का जो साइन होगा वो होगा A22 -1 की पावर, A22 का जो साइन होगा -1 की पावर रो प्लस कॉलम, मतलब 2 + 2, तो -1 की पावर 4 A22, ये क्या होगा प्लस होगा, मतलब A22 का साइन क्या होगा प्लस होगा। तो वही सेम कोफैक्टर में भी यूज होता है कि आप क्या करिए, अब फिर से थोड़ा सा देखते हैं, इसको ऐसे करते हैं। मान लो हमारा एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये A11, A12 लिखने का पर्पज समझ में आ रहा है। A11 फर्स्ट वाला जो होता है वो रो दिखाता है, सेकंड वाला कॉलम दिखाता है। कॉलम दिखाते हैं। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है A12 अभी फर्स्ट रो में ही चल रहे हैं, इसी में चल रहे हैं। फर्स्ट और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से ये अब ये सेकंड रो हो गया, सेकंड रो लेकिन कॉलम फर्स्ट है, तो A21, फिर A22, A23। तो ये इसका पर्पस है। नाउ अब हम इसके लिए M11 लिख रहे हैं, तो M11 क्या होगा बताओ तो जल्दी से। M11 लिख रहे हैं माइनर, अभी जो बताया है उपसारणिक। हाँ A22 A23 A32 A22, A23, A32, A33। ओके, ये M11 है। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम A11 लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या बोले A11 जो होगा वो कुछ खास नहीं, M11 लिखो लेकिन साइन के साथ। तो साइन क्या, -1 की पावर 1 + 1 M11। ठीक है, -1 की पावर 1, तो 1 + 1 तो पॉजिटिव ही हो गया, तो सीधे ये M11 हो गया, मतलब A22, A23, A32, A32 A33। A33। ठीक है, चलो अब हम रैंडम ये निकालते हैं, एम नहीं डायरेक्ट ए निकालते हैं। ठीक है, A32 निकालना है, तो क्या होगा -1 की पावर 3 + 2 3 + 2। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा इरेजर बड़ा करें। ओके, सो -1 की पावर 3 + 2। अब बताओ तो इसमें एलिमेंट्स बताओ फटाफट। A11 A13 A21 A11, A23। A13, A21, A23। वेरी गुड, ओके गॉट इट। तो कोफैक्टर माइनर दोनों समझ में आ गया है। जी ठीक है, चलो तो इस पे उदाहरण कुछ है, इस पे एग्जांपल्स हैं सारे, छोटे छोटे एग्जांपल्स है, कर लेना। ठीक है, इस पे ठीक हाँ है। एक चीज और बता देते हैं,
जैसे अब हम जो डिटर्मिनेंट को खोलने का बताए थे कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो होता है वो कैसे होता है, जैसे यहीं इसी पेज पे करते हैं। मान लो इसी डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो हमने जो बताया हुआ था वो यही था कि मान लो इसी रो 1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा A11 इंटू A22 A23 A23 into नहीं A22 no ma'am. इंटू A33 माइनस A32 इंटू A32 into A23, A23 ठीक है, माइनस A12 का क्या हो जाएगा A21 इंटू A21 into A33 A33 माइनस minus A31 A31 इंटू into A23 A3. अगेन प्लस A13 तो हो गया A21 इंटू A21 A32 माइनस A31 इंटू A22 A22, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक्चुअली देखो ये है क्या, हमने A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये यही तो है, यही डिटर्मिनेंट ही तो है, इसी की तो वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। हाँ बोलो फिर A21 A33 माइनस A31 A23 वो मतलब ये क्या है, माइनर है, या अगर साइन के साथ देखो तो ये कोफैक्टर है, तो इसको तुम डायरेक्ट ऐसे एक्सपेंड कर सकती हो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, A3 ठीक है। हाँ इसको अगर प्रूव करना चाहो तो देखो क्या हो जाएगा, ये A11 क्या हो जाएगा, A11 पहले तो माइनस भी लिखें, -1 की पावर 1 प्लस हाँ -1 की पावर 1 प्लस 1। अब देखो बुक में ये वाला देख लो, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, तो वो सेम ही डिटर्मिनेंट बनाया है जो हमने बनाया है। A11 उसके हिसाब से निकालते हैं तो क्या होगा, A22 A23 A32 A33 प्लस A12 इंटू -1 की पावर 1 प्लस 2, फिर से A12 का हो जाएगा A21 A23 A31 A33 डिटर्मिनेंट, फिर आ गया प्लस A13 क्या हो गया A21 A22 मैम -1 ओ -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 3 3 A31 A32, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वही आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 तो पॉजिटिव ही है, तो A11 इंटू A22 A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू -A3 A32, A3 ठीक है। फिर इसमें ये आ गया माइनस माइनस आ गया माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33 है एक्चुअली, ये लास्ट वाला, ये जो है A33 माइनस यहाँ लिखते हैं माइनस A23 इंटू 3 into A31 A3 और ये हो गया प्लस A13, तो हो गया A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ओके। तो देखो सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पर भी, A11 इंटू A22 इंटू A33, सेम एक्सपेंशन आ रहा है, ये यहाँ पर नहीं है, ये वाला एक्सपेंशन और ये वाला एक्सपेंशन सेम ही है,
तो हम हाँ। उसको अगर हमने कोफैक्टर किसी जरूरत के लिए निकाला है तो हम सिंपली कोफैक्टर का भी इस्तेमाल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए या उसकी वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दें पूरा। हाँ मैम। ओके, अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम। अब आता है मेन हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो, एडजॉइंट की बात अगर करते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, मान लो मैट्रिक्स है हमारा ए, तो कलर बदल दें। मैट्रिक्स ए है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स हमारा ए है। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बोला जाता है कि ऐसा करो, आप ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके हर एक एलिमेंट का निकाल दो कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा A11 और वहां पे एलिमेंट के जगह पे रख दो कोफैक्टर को, तो ए स्मॉल A11 की जगह हो जाएगा कैपिटल A11, कैपिटल A11, कैपिटल A12, A13, A21, A22, A23, हाँ, फिर आ गया A31, A32, A33, ये हमारा हो गया। और इसका निकाल दो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पढ़ाएं, परिवर्त, परिवर्त अवयव का ट्रांसपोज याद है ना? इसको ऐसे भी दिखाते हैं या टी से ऊपर टी लगा देते हैं, याद है? हाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट के जगह पे उसके कोफैक्टर्स को लिखेंगे, सहखंड को लिखेंगे, और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका निकाल देंगे हम ट्रांसपोज। तो देखो, इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो एक्चुअली हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा A11। अब ये क्या, ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो A11 A12 A13 ये भी कॉलम में हो जाएगा, A12 A13, अगेन A21 A21 A22 A22 A23 A23 A31 A32 A33। A33। ठीक है, यही आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स बता देते हैं, बीच के थ्योरम्स कल बताएंगे, इनवर्स क्या है वो बता देते हैं। तो अगर हमको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स, तो क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही कर दिया तो हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, हाँ मैम। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देते हैं आपको, ताकि कुछ आपके पास क्वेश्चन करने को रह जाए। सो ओके। ए है हमारा 2,3 1 - 4, 2 3 1 - 4। खैर ये तो बोल रहा है कि ए है बी है, दिखाइए ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बट हम यहाँ पर अभी ए इनवर्स निकालना चाह रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को हमने क्या बोला है
कि कोफैक्टर निकालो। तो 2 का कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो छोड़ा, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, तो क्या बचा? -4। ठीक है, -4, 3 के लिए क्या हुआ? फर्स्ट रो मतलब पहला रो 1 छोड़ दिया, दूसरा कॉलम तो बचा 1। फिर 1 के लिए क्या हुआ? 3 3 एंड -4 के लिए 2। अभी देखो साइन नहीं 2 लगाया है हमने। साइन के लिए वही तरीका अपनाओ, बाद में साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे अब प्लस और ये हो गया माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस और ये प्लस। ठीक है, इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? नो मैम। हमने पहले कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर भी हमने माइनर निकाला पहले। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें लगाया साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इस वजह से ये आ गया है माइनस। ये दोनों माइनस आ गए हैं। फिर से लिख लेते हैं, क्या था? 2 का था -4, 3 का था 1, 1 का था 3, -4 का था 2, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब इसका करना है ट्रांसपोज, तो -4 -1 -3 -3 और 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो जरा। तो हुआ क्या है कि पहला और ये मतलब ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हुए हैं। ठीक है, -4 ऊपर चला आया है, 2 नीचे चला आया है। और ये जो ऑफ डायगोनल था 3 1, देखो वो अपने प्लेस पे ही है, बस उनका साइन चेंज हुआ है। बस साइन चेंज है। हाँ, तो इसको हम अगर एडजॉइंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऐसे लिख सकती हो। क्या करना है? फर्स्ट मतलब -4 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख दो, 1 ऐसे ही रहने दो, 3 ऐसे ही रहने दो, फिर माइनस भी लगा बस साइन चेंज। हाँ। दो। ठीक है, तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा, वैल्यू है 2 1 2 1 3 -4, 2 1 3 -4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -4 माइनस -1 इंटू 3, तो -8 -3 -11। ठीक है, 11। नाउ अब यहीं पे लिख देते हैं। तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है -11, तो सॉरी एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है -4 -4 -3 3 -1 2, और 2 इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई -11। बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू बाई 1 बाई -11। 11। और चाहो तो इसको अंदर गुणा भी कर दो -11 को, तो ये जाएगा 4/11, 3/11, 1/11 माइनस का 2/11। ये आया हमारा ए इनवर्स। देख लो, कोई चीज कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है? हाँ। ओके, तो आज जो है इतना ही।